गांव के एक शरीफ नौजवान इकबाल की शादी एक ऐसे ससुराल में हुई जहां हरी चटनी सिर्फ खाने का जायका नहीं बल्कि एक अजीब रस, एक पोशीदा राज और एक पुरअसरार आदत थी। हर खाने में हरी चटनी, हर मेहमान के सामने हरी चटनी और सबसे बढ़कर इस चटनी के बारे में अजीब हदायत। इकबाल ने इब्तिदा में तो उसे मजाक समझा, मगर जल्द ही उसे महसूस हुआ कि इस घर में कुछ ऐसा है जो आम नहीं। एक रात छुपकर उसने चटनी बनने का अमल देखा तो उसके होश उड़ गए। आखिर उसने दिन के वक्त ये फैसला किया कि वो खामोश रहेगा या अपनी बीवी और उसके खानदान को एक तल्ख सच दिखाएगा। ये कहानी सिर्फ चटनी की नहीं, रिश्तों में छुपी हकीकत, एतमाद और इंसान के असल रूप की है। इकबाल पहली बार शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन शाइस्ता के साथ उसके घर आया तो ससुराल वालों ने बहुत प्यार से उनका इस्तकबाल किया। मगर एक चीज बहुत नुमाया थी, हर तरफ हरी चटनी की खुशबू फैली हुई थी। जब खाने का वक्त हुआ तो दाल, सब्जी, रोटी सब मामूल के मुताबिक थे, लेकिन हरी चटनी के छोटे बड़े प्याले जगह जगह रखे हुए थे, जैसे ये खाने का सबसे बड़ा जरूरी हिस्सा हो और इसके बिना खाना नामुकम्मल। इतनी ज्यादा मिकदार में हरी चटनी देखकर उसने पहले खाने की तरफ देखा, फिर चटनी की जानिब देखा और उसके बाद वो काफी देर तक ये सोचने लगा कि इतनी ज्यादा चटनी, खाना चटनी के साथ खाना है या चटनी के साथ खाना खाना है, समझ से बाहर है। इकबाल की सास हरी चटनी खाने के साथ रखते हुए कहने लगी, बेटा, ये हमारे घर की रवायत है, इसके बगैर हमारा खाना अधूरा होता है। तुम परेशान मत हो, वक्त के साथ साथ तुम्हें भी इसकी आदत हो जाएगी। बस फिर इकबाल ने पहला ही लुकमा लिया तो चटनी वाकई बहुत लजीज थी, मगर उसमें कोई ऐसी खुशबू थी जो आम नहीं थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके ससुराल वालों ने इस हरी चटनी में आखिर ऐसी कौन सी चीज मिलाई है जो ये इतनी लजीज है। अगले दिन जब सुबह के नाश्ते का वक्त हुआ तो नाश्ते के साथ हरी चटनी, दोपहर के खाने के साथ भी हरी चटनी और तो और रात के खाने के साथ भी हरी चटनी। इकबाल ये देखकर हैरान रह गया कि यार, इतनी हरी चटनी ये लोग क्यों खाते हैं, न जाने मेरी जान कब छूटेगी इससे। खाना खाने के बाद इकबाल ने अपनी बीवी शाइस्ता से हरी चटनी के बारे में सवाल किया तो वो हंसते हुए कहने लगी, क्या हो गया है आपको? हम हर खाने के साथ हरी चटनी शौक से खाते हैं, इसीलिए हर खाने के साथ मौजूद होती है। आप फिक्र न करें, आपको भी आदत हो जाएगी। अगले दिन इकबाल सुबह के वक्त गांव की गलियों में चहलकदमी करने के लिए निकला। तभी गांव के लोग उसे देखकर कहने लगे, नए तमाद साहब, बात तो सुनो, उस घर में हरी चटनी से बचकर रहना। ये सुनकर इकबाल हैरान हो गया कि आखिर लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं। अब उस चटनी के बारे में जानने के लिए इकबाल में इस कदर तजस्सुस बढ़ गया कि वो रात गए चुप करके उठा और दबे कदमों से किचन की तरफ चला गया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर इस चटनी में ऐसी कौन सी खास बात है जो ये हर खाने का अहम हिस्सा होती है। जैसे ही इकबाल बावर्ची खाने की खिड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शाइस्ता की माँ और खाला धीमी आवाज में कुछ बातें कर रही हैं और बड़ी एहतियात से चटनी भी बना रही थी, क्योंकि इकबाल ने महसूस किया कि चटनी में कुछ ऐसा शामिल किया जा रहा था जो आम घरों में बिल्कुल भी नहीं होता। ये देखकर इकबाल के अंदर मज़ीद तजस्सुस पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने खुश्क पत्तों को पीस कर उस हरी चटनी के अंदर शामिल किया जिसकी खुशबू बहुत तेज थी और इकबाल ने ऐसी खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी थी। अब वो चौंक गया और सारी रात सो ना सका। बस यही बात उसके जहन में आ रही थी कि कहीं वो चीज़ सेहत के लिए नुकसानदायक ना हो, क्योंकि गांव वालों ने उसे जिस तरह बताया था उसके जहन में बस उल्टी पुल्टी बातें ही गूंज रही थी। जैसे तैसे करके इकबाल की रात तो गुजर गई। बस फिर सुबह होते ही उसने अपनी सास से साफ साफ पूछ लिया। वो पहले तो घबरा गई,
फिर बोले, बेटा, ये चटनी हमारे बुजुर्गों की निशानी है। ये पत्ते दुआओं में इस्तेमाल होते हैं। हम उन्हें इसलिए शामिल करते हैं ताकि खानदान में कोई बीमार ना पड़े। लोग प्लेट फेरते फेरते उसे मनहूस रस्म समझ बैठे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारा सच जानने के बाद इकबाल के दिल का बोझ उतर गया और उसने माजरत की और कहने लगा, माँ जी, मुझे लगता था शायद कुछ गलत हो रहा है, मगर हकीकत तो बिल्कुल और है, इसलिए हो सके तो मुझे माफ कर दें। उस दिन के बाद घर के तमाम लोग मिलजुल कर खाना बनाते, जिसकी वजह से घर का माहौल मजीद अच्छा हो गया था। इकबाल ने भी वो हरी चटनी बनाना सीख लिया और सब हंसने लगे। अब इकबाल ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सारी सच्चाई बताते हुए कहा, कोई जादू नहीं हरी चटनी, ना ही कोई रस्म है, बस एक पुरानी देसी जड़ी बूटी है जो घर वाले सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार इस कहानी से हमें ये तो पता चला कि हर चीज की हकीकत समझे बगैर उस पर शक करना रिश्तों को कमजोर करता है, क्योंकि सच कभी ना कभी जरूर सामने आ जाता है और धड़कनें हमेशा सुकून चाहती हैं, ना कि शुबा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शक, अंदाजे और अफवाहें घर बर्बाद कर सकती हैं। असल बात को जानने से पहले फैसला ना करें, क्योंकि सच्चाई अक्सर वो नहीं होती जो बाहर से नजर आती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.